हेलो बेटा। बेटा, आज इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा, चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बेटा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो इसका नाम है उसके बारे में बात मैं अभी बाद में करूँगा आपके साथ। ठीक है, देखो बेटा, आपको याद होएगा आपने +1 क्लास के अंदर चैप्टर स्टडी किया था लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर आपने बेटा लास्ट एक्सरसाइज में ग्राफ वाला क्वेश्चन डिस्कस किया होएगा। ये जो चैप्टर है बिल्कुल उसी के साथ मैच करता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन के अंदर 80% जो काम है वो आपने पिछली क्लास में किया हुआ है। 20% एक्स्ट्रा पोर्शन है जो आपने यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो चैप्टर को सीखने के लिए, कंसेप्ट को सीखने के लिए एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। जैसे ये मैंने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट आपके सामने लिख रखी है। अभी इस स्टेटमेंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, और तब मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। तो बड़े ध्यान से समझना, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या है? अ फर्नीचर डीलर डील्स इन द सेल ऑफ ओनली टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है, मान लो कि बेटा एक फर्नीचर का डीलर है जो सिर्फ दो आर्टिकल्स को ही सेल करता है। एक आर्टिकल है उसके पास टेबल और दूसरा आर्टिकल है उसके पास चेयर। ठीक है, ही हैज़ ₹5000 टू इन्वेस्ट। ठीक है, बिजनेस में लगाने के लिए उसके पास सिर्फ ₹5000 ही हैं। ठीक है, एंड अ स्पेस स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस। ठीक है, एंड जो उसके पास स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर वो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट का मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वो 60 पीसेस को ही स्टोर करके रख सकता है, जो उसकी शॉप, अब शॉप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अ टेबल कॉस्ट हिम ₹250। ठीक है, जो उसको मतलब जो उसने टेबल मार्केट से एक परचेज़ करना है सेल करने के लिए, वो खुद को उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? ₹250। एंड जो चेयर है उसकी कॉस्ट उसे पड़ती है ₹50। ठीक है, ही कैन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 एंड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15। ठीक है बेटा, उसने बताया कि वो जो टेबल है वो सेल कर सकता है ₹50 के प्रॉफिट से, एंड जो चेयर है वो सेल कर सकता है ₹15 के प्रॉफिट से। ठीक है, जैसे मान लो कि उसने टेबल परचेज़ किया 250 का और वो सेल कर सकता है उसको ₹300 में। इसी तरह से उसने चेयर परचेज़ की है ₹50 में और उसको कल को सेल कर सकता है ₹65 में। ठीक है, अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही बाइज। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि वो जितनी भी आइटम्स परचेज करेगा, ठीक है, जितने भी टेबल्स एंड वो चेयर्स जितने भी मार्केट से परचेज करेगा वो सभी के सभी वो सेल कर सकता है। ठीक है, आगे क्या है? हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर दैट ही मे मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है बेटा, हमने ये पता करना है कि वो किस तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट करे ताकि जो उसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है वो उसे मैक्सिमम हो। देखो बेटा, अभी कोई भी बिजनेसमैन हो, जब वो बिजनेस करता है तो उसका मेन मोटिव होता है कि जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस डीलर की हम बात कर रहे हैं बेटा, उसका मेन मोटिव है कि उसे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, अभी वो उसे ये है कि वो कैसे पैसे को इन्वेस्ट करे ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो उस बिजनेस में मिले। ठीक है, तो अभी देखो बेटा, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने मार्केट से एक्स टेबल परचेज़ किए एंड वाई चेयर्स उसने मार्केट से परचेज़ किए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टेबल्स परचेज्ड is equals to x and number of chairs purchased is equals to y। ठीक है बेटा, ओके। अभी देखो बेटा, ऐसा है कि जैसे हमें मालूम है कि अभी देखो बेटा, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं ना तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बिजनेस के पीछे हमारा मोटिव और दूसरा बिजनेस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा बिजनेस के अंदर रहती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उसका जो मेन मोटिव है प्रॉफिट है,
और साथ में देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जिनको हम कंस्ट्रेंट्स भी बोलेंगे। एक कंडीशन ये है कि उसके पास सिर्फ 5,000 रुपीज़ हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इससे ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं है, तो 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, उसके पास जो स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे बेटा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 पीसेस ही इंस्टॉल कर सकता है, 60 से ज़्यादा पीसेस वो इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो ये दो जो बातें हैं ये इस बिजनेस के अंदर की कंस्ट्रेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है। इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसने सॉरी हमने नहीं, वो बिजनेस कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो कैसे करता वो, जो हम सीखते हैं यहाँ पे। अभी देखो बेटा, जो इस क्वेश्चन के अंदर उसका जो उसने मैक्सिमाइज़ करना है, जैसे प्रॉफिट होएगा तो वो बेटा मैक्सिमाइज़ करना, प्रॉफिट कोई भी मिनिमाइज़ नहीं करना चाहता अपना, हर बंदा प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। तो जो बेटा उसका मोटिव है उसको हम बोलते हैं, जो उसका स्टेटमेंट के अंदर मोटिव रहेगा वो उसका होएगा ऑब्जेक्टिव। मोटिव को हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं बेटा। जो उसका इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो बेटा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको हम यहाँ पे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बेटा हम यहाँ पे कैपिटल Z के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो Z क्या है, Z है बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो बेटा, उसको एक टेबल पे प्रॉफिट होता है 50 रुपीज़। अभी उसने अपनी शॉप के अंदर X टेबल्स इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे हमने ये मान के चलना है कि जितने पीसेस वो इंस्टॉल कर रहा है वो उसके सभी के सभी सेल हो जाएंगे। तो अगर एक टेबल से उसे 50 रुपीज़ प्रॉफिट मिलता है तो बेटा उसको X टेबल से कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा बेटा यहाँ पे 50X। इसी तरह से बेटा एक चेयर से उसको प्रॉफिट मिलता है 15 रुपीज़। अभी उसकी शॉप के अंदर Y चेयर्स हैं, तो बेटा Y चेयर से उसको टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो मिलेगा 15Y। ये बेटा टेबल का प्रॉफिट है और ये उसका चेयर्स से होने वाला प्रॉफिट है। अभी टोटल प्रॉफिट कितना बन जाएगा, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये उसका टोटल बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट रहेगा ये है बेटा, ठीक है, 50X प्लस 15Y। तो अभी इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो ये बेटा हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अभी साथ में आएंगी कंस्ट्रेंट्स, तो नीचे लिखते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अभी देखो बेटा फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है। अभी देखो बेटा उसने X टेबल परचेज किए, एक टेबल उसको कितने रुपीज़ का पड़ता है, 250 रुपीज़ का पड़ता है। तो X टेबल उसको कितने रुपीज़ के पड़ेंगे, वो पड़ेंगे उसको 250 इंटू X। इसी तरह से बेटा एक चेयर उसको पड़ती है 50 रुपीज़ में, उसने कितनी चेयर्स परचेज़ की हैं, Y चेयर्स परचेज़ की हैं, तो उसका चेयर्स के ऊपर कितना खर्चा हो गया, वो हो गया उसका 50Y। ये बेटा उसका टेबल परचेज़ करने में खर्चा हुआ है और ये उसका चेयर्स परचेज़ करने में खर्चा हुआ है। टोटल खर्चा कितना हुआ है, टोटल खर्चा उसका इतना हुआ है। अभी बेटा देखो उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास है 5,000 रुपीज़। जहाँ तो बेटा वो 5,000 के बिल्कुल 5,000 के बराबर जो उसके पास पैसा उतना खर्चा करेगा या फिर इससे कम खर्चा करेगा, ठीक है बेटा। जहाँ तो वो पूरे का पूरा 5,000 खर्च कर देगा या फिर उससे कम खर्चा करेगा, लेकिन 5,000 से वो ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं, वो कैसे ज़्यादा खर्च लेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो बेटा देखो उसने टेबल्स कितने परचेज़ किए हैं, X परचेज़ किए हैं। चेयर्स कितनी परचेज़ की हैं, Y टेबल्स Y उसने चेयर्स परचेज़ की हैं। अभी टोटल उसकी शॉप में कितने आर्टिकल हैं, वो हैं उसके पास X प्लस Y। अभी देखो उसके पास शॉप है, जो उसके पास स्पेस अवेलेबल है, उसमें बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 पीसेस ही रख सकता है। तो बेटा जहाँ तो जो टोटल गिनती होएगी दोनों की टेबल एंड चेयर्स की, वो तो 60 के इक्वल होएगी या फिर बेटा 60 से कम होएगी। तो ये बेटा इस क्वेश्चन की रहेंगी कंस्ट्रेंट्स और साथ में ये बेटा रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, इसको मैक्सिमाइज़ करना है। अच्छा, साथ में एक बात और आएगी, X, Y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये काउंटिंग है X एंड Y, या तो ये 0 हो सकती है या फिर 0 से ज़्यादा आएगी लेकिन 0 से कम नहीं होएगी, ठीक है बेटा। तो ये है हमारी कंस्ट्रेंट्स, ओके।
तो अगर कंस्ट्रेंट्स ठीक होएंगी तो बेटा क्वेश्चन ठीक आप आगे सॉल्व करोगे, अगर कंस्ट्रेंट्स गलत बनेंगी तो बेटा फिर क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस उसके उतने ही बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा।